बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 37, 38 और 39 के शॉर्ट लेक्चर्स के साथ मैं हूँ राना अरसान अली। सबसे पहले हम बात करेंगे लेसन नंबर 37 की, जिसमें हम बात करेंगे टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज़ करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के हवाले से। तो ऐसे की जो बॉडी है उसको हम 3 तरीक़ों से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है लीनियर रिलेशनशिप, जिसके मज़ीद 2 तरीके हैं। एक है क्रोनोलॉजिकल, एक है प्रोसेस इन लीनियर सीक्वेंस। हर तरीके को हम आगे तफसील से डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा है स्पैटियल रिलेशनशिप, इसमें हम क्लासिफिकेशंस करेंगे और डेफिनेशंस करेंगे। तीसरा है कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, इसमें हम साइक्लिक सीक्वेंस और कॉज एंड इफेक्ट के मुतल्लिक पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की, यानी टाइम के लिहाज से हम किस तरह से ऐसे की बॉडी को अरेंज कर सकते हैं। तो उसके 3 स्टेप्स हो गए। पहला होगा बिगिनिंग, फिर होगा मिडिल स्टेप और फिर होगा एंड। बिगिनिंग के लिए जो वर्ड्स हम स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं उनमें आएगा फर्स्ट, फर्स्टली, एट द बिगिनिंग, इनिशियली। मिडिल स्टेप्स में सेकेंडली, फर्स्ट, थर्डली, नेक्स्ट, देन, सब्सिक्वेंटली, आफ्टर दिस, एट द सेम टाइम। और एंड में हम इस्तेमाल करेंगे ये वर्ड्स लास्ट, फाइनली और एट द एंड। वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट के लेसन नंबर 38 में हम उसी चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। लीनियर साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे, कॉज और इफेक्ट की बात करेंगे। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि हम एक पूरे प्रोसीजर को एक साइकिल में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ स्टेजेस बना लेते हैं। जो सबसे बेसिक्स, जो हमारी बेसिक लेवल होता है, उसको हम मिड ऑफ द साइकिल में रखकर बाकी उसके साइक्लिक स्टेजेस हम बना लेते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स में हम तोड़ लेते हैं। तो साइक्लिक, आपको पता है वाटर साइकिल की आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, या आपके जो हैंड्स आउट है उनमें काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स बनी हुई है साइक्लिक रिलेशनशिप की, उसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कॉज और इफेक्ट को किस तरह से लिखना है। अब कॉज और इफेक्ट क्या होता है, किसी भी जुमले में आप एक वजह होती है जिसको हम कहते हैं कॉज, और उस वजह से जो चीज़ रोनुमा होती है, जो वाक़या होता है, उसको हम कहते हैं अफेक्ट। जैसे मैं स्कूल नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था। अब मैं बीमार था ये वजह है, और मैं नहीं आ सका ये अफेक्ट है। अब कॉज को जब आपने रिप्रेजेंट करना है तो उनके लिए जो वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं वो है बिकॉज प्लस क्लॉज। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, बिकॉज ऑफ हिज डिप्रेशन ही रिमेन्ड क्वाइट। अब क्योंकि वो उदास था इसलिए वो खामोश रहा। अब कॉज यहाँ पर है कि वो उदास था, और इफ़ेक्ट है कि वो खामोश रहा। ओके, लेसन नंबर 39 में भी हम इसी ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट को मज़ीद एलोबरेट करेंगे स्पैटियल रिलेशनशिप्स और क्लासिफिकेशन की। तो स्पैटियल रिलेशनशिप का मतलब ये है, लफ्ज़ स्पैटियल की बात करें तो इसका मतलब है कि स्पेस में जो एग्जिस्ट हो रहा है, जो हैपनिंग हो रही है। अब स्पेस का मतलब है कोई भी लोकेशन, कोई भी पोजीशन, कोई भी प्लेस, यानी किसी भी जगह पर कुछ हो रहा है तो वो उसके स्पैटियल रिलेशनशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि लाहौर में चांदनी चौक में ट्रैफिक जाम है, तो ये मैं एक स्पैटियल रिलेशनशिप बता रहा हूँ ट्रैफिक जाम का उस जगह के साथ। तो जब भी आपने लिखना है तो लोकेशन को आपने डिस्क्राइब करना है और बताना है कि वो लोकेशन कहाँ पर है, उस लोकेशन के साथ क्या क्या जगह कनेक्टेड है। जैसे आप अपने घर का एड्रेस बताते हैं तो आप उसके करीबी जगह, उस रोड का नाम, उस शहर का नाम भी उसके साथ रिलेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, शिराज सेंटर इज़ अ complex mixture of high and low buildings on the edge of Shadra and the adjoining locality of गुजरावाला just to north east of लाहौर। तो मैं ये शिराज सेंटर की बात बता रहा हूँ और मैंने बताया कि वो कहाँ पर वाक़या है, यानी मैंने उसकी पूरी स्पैटियल पोजीशंस आपको बता दी है। इसी तरह से हमने स्पैटियल रिलेशनशिप्स बताने होते हैं किसी भी ऐसे में। अब किसी भी प्लेस की जब आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप 2 तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं, वन वे इज़ टू डिस्क्राइब द प्लेस एज इफ़ इट वॉज बीइंग सीन फ्रॉम द एयर। यानी पहला तरीका है कि जैसे आप इस तरह बताएं जैसे आपको वो नज़र आ रहा हो, और दूसरा तरीका इस तरह से आप बता सकते हैं कि जिस तरह आप वहाँ पैदल जाना हो तो आप कैसे जाएंगे। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो बर्ड्स आई व्यू है, यानी आप बता दें कि फ़लाने शहर में फ़लाना इलाका,
और जो दूसरा इलाका है वो पेडेस्ट्रियन व्यू है, जिसमें आप बताएंगे फ़लाने शहर में फ़लाने इलाके की फ़लानी गली में फ़लाना घर। तो इसमें आपने वॉक थ्रू के ज़रिए अपना प्लेस को डिस्क्राइब किया, तो ये पेडेस्ट्रियन व्यू है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं हम। Descriptions of spatial locations are normally organized according to conventional ways of looking at scenes. The most common are, यानी हम जब कोई भी स्पैटियल लोकेशन के बारे में बताएंगे तो हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे बताते वक्त। जनरल टू पार्टिकुलर, यानी पहले हम जनरल चीज़ें बताएंगे फिर पार्टिकुलर चीज़ें बताएंगे। होल टू पार्ट, पहले हम बताएंगे छोटी छोटी उनके पास जो चीज़ें हैं, आखिर में हम पहले हम पूरा होल बताएंगे जैसे लाहौर, उसके बाद हम उसका हिस्सा बताएंगे कि लाहौर का फैलाना हिस्सा। लार्ज टू स्मॉल, पहले हम बड़ी जगह बताएंगे जैसे उसके घर के पास एक मस्जिद है, फिर हम स्मॉल बताएंगे कि साथ एक पान शॉप है। इसी तरह से आउटसाइड टू इनसाइड, यानी पहले आप बताएंगे कि कौन सा रोड है, फिर आप बताएंगे गली है। ये नहीं कि आप पहले बता दें फ़लानी गली फ़लाना रोड, ये गलत तरीका है एड्रेस को स्पैटियल लोकेशन समझाने का। इसी तरह टॉप टू बॉटम बताएंगे, लेफ़्ट से राइट और वाइस वर्सा। अब जो मेन पॉइंट है, यानी आप राइट टू लेफ़्ट भी बता सकते हैं। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपका जो एड्रेस, जो आपका स्पैटियल लोकेशन है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए और वो उसके मानी आपको समझ आनी चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब क्लासिफिकेशन करने के जो तरीके हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं। पहला जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इस तरह से अरेंज करें कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस साबित हो जाए, यानी जिनकी सिमिलैरिटीज़ एक जैसी है आप उनको एक साथ रख लें और जो डिफरेंट है उनको आप डिफरेंट रख लें। तो इस तरह से आपकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब क्लासिफिकेशन लिखते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका डाटा है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाए, कुछ इस तरह से कि जो सिमिलर डाटा है वो एक साथ आए और जो डिफरेंट डाटा है वो अलग आए। तो इस तरह आपको उसको स्टडी करने में आसान होगी। तो आप जब भी कोई ऑर्डर बनाएं तो उसमें ये ख्याल रखें कि अकॉर्डिंग टू टाइम रखें, ओल्डेस्ट पहले फिर न्यूएस्ट बाद में। जनरल टू पार्टिकुलर हो, स्केल हो यानी छोटे से बड़ा हो, इम्पॉर्टेंट पहले और फिर कम इम्पॉर्टेंट चीज़ बाद में हो, साइज लार्जेस्ट पहले हो, स्मॉलेस्ट बाद में हो। जो आपको ज़्यादा पहले अच्छी तरह आता है वो पहले लिखें और जो लीस्ट नॉन है उसको आप बाद में लिखें। तो ये हमारे 3 चैप्टर्स थे और मैंने इसको शॉर्ट करके आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अगर आप यही 3 वीडियोस वर्चुअल यूनिवर्सिटी के देखें तो आपको वहाँ पर 3 घंटे सर्व करने पड़ेंगे। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।